पोलैरिटी में सर प्रॉब्लम क्या है सर, लैटिट्यूड किसी में नहीं दिया है, उसमें A0 A1 A2 कैसे देखेंगे सर? जब ना दिया हो लैटिट्यूड, सेक्शन ऑल्टीट्यूड को ही लैटिट्यूड मान के आप लोग आगे बढ़ सकते हो। सो 130908 DR lat 23 degrees 21 minutes south, long 47 degrees 18 minutes west. The observed azimuth of the sun was observed azimuth 046 degrees compass. Chronometer show chronometer error variation 3 degrees west. Find the deviation. So GMT निकाल लेते हैं पहले। क्रोनोमीटर एरर तो तुमको शायद दिया नहीं होगा आजकल क्वेश्चन में। GMT 0, 1, 10, 22 और 13, 10, 22। फोर्टी 46 डिग्री कंपास दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना। सो LIT वेस्ट कितना आ जाएगा, कोई बता सकता? 47 डिग्री 18 मिनट, 47 का तो 3 घंटा हो गया, 15 3 × 45, 2 डिग्रीज 18 मिनट का। लॉन्गिट्यूड वेस्ट GMT बेस्ट, सो हम लोग माइनस करेंगे 3 आवर 9 minute 12 seconds। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 10 आ गया, इधर 0 1 आ गया, इधर कितना आ जाएगा, 25 से 3 गए तो 22। ये एक दिन पहले हो गया। और इधर करेंगे तो 10 0 1 10। कौन सा सही है? कौन सा सही है? 13 आवर 10 मिनट। राइट वाला, हाँ ये सही है। यस सर। क्यों सही है? सर वेस्ट दिया हुआ है सर रात को तो सन नहीं निकलेगा। रात को सन नहीं निकले सर, वेस्ट दिया है। सुबह आई थिंक रात को सन नहीं निकलेगा, सुबह 10 बजे निकल जाएगा। यस सर। MT अगर सन नहीं होता तो कोई और तरीके से तुम लोग निकाल लेते हैं ना। बेरिंग भी दिया है सन का 46 डिग्रीज, कहाँ गया एजीमथ 46 डिग्रीज, राइजिंग सन। जिस तरीके से भी तुम लोग को अभी काफी आइडिया है, तुम लोग करेक्ट GMT निकाल सकते हैं। 13 तारीख आना जरूरी है, तो GMT यहाँ पर लिख के रख देते हैं। GMT 13 days 13 hours 10 minutes 22 सेकेंड। जो जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज और तुमने निकाल के रख लिया उसको अलग कहीं लिख लिया करो जहाँ पर इजीली विजिबल हो। तो इसमें हमको क्या क्या आर्गुमेंट्स चाहिए हमारे पास फॉर्मूला में?
हमारे फॉर्मूलाज क्या हैं? A इज इक्वल टू tan लैट अपॉन tan P। ठीक है, कहीं गलत लिख रहा हूं तो बता देना, मेरे को याद नहीं रहता। B इज इक्वल टू tan डेक अपॉन sin P। C डायरेक्ट आ जाता है और tan azimuth इज इक्वल टू, क्या बताया था tan azimuth का? 1 अपॉन C इंटू कॉस लैट। ठीक लिखे फॉर्मूलाज मैंने? Yes, sir. ओके। तो अब हमको लैटिट्यूड तो दिया है, डिक्लिनेशन निकालना है और एंगल P निकालना है। तो एंगल P यानी LHA, तो GHA निकालते हैं पहले। यहाँ वर्किंग कर लेंगे हम लोग। GHA बता दो। 13 days 13 आवर, इंक्रीमेंट 10 मिनट 22 सेकेंड, और साथ में डिक्लिनेशन भी देख लेंगे। कौन बताएगा? कौन है आजकल तैयार, कौन है बोलने के लिए? मुकुल गौड़ कौन है? मुकुल गौड़, मुकुल गौड़। मुकुल गौड़ नहीं है? विनीत अग्रवाल, यस सर। थोड़ा वैल्यूज दो मुझे एल्मनाक से। यस सर। GMT 13 days 13 आवर का GHA सन दे दो जरा। सर नॉर्थ 3 डिग्री 31.6 मिनट। क्या दे रहे हो ये GHA? डिक्लिनेशन 03 डिग्रीज 31.6 मिनट। नॉट डी करेक्शन क्या है? 1.0 सर, माइनस 1.0। बढ़ रहा है घट रहा है? कम हो रहा है सर, माइनस 1.0। कम हो रहा है। और GHA भी लिखा हो साथ साथ। सर 16 डिग्री 03.9 मिनट। 16 डिग्री 3.9 मिनट। 9 मिनट। इंक्रीमेंट 10 मिनट 22 सेकंड का। यस सर। सर 2 डिग्री 35.5 मिनट। 2 डिग्री 35.5 मिनट। तो GHA आ जाएगा। और इसका भी बता दो डिक्लिनेशन का। 0.2 मिनट सर। 0.2 माइनस 03 डिग्री 31.4 मिनट।
9। और ये आ गया, ये तो प्लस होगा। सर 18 डिग्री 39.4 मिनट। 18 डिग्री 39.4 मिनट। सो LHA क्या होगा? सर लॉन्गिट्यूड वेस्ट माइनस हो LHA इज इक्वल टू GHA माइनस वेस्ट लॉन्ग, है ना? यस तो GHA कितना है हमारा? सर 18 डिग्री 39.4 39.4 माइनस वेस्ट लॉन्गिट्यूड कितना? 7 डिग्री 18 मिनट सर। 7 डिग्रीज 18.0 मिनट। तो क्या करेंगे हम? LHA कितना आ जाएगा? इसमें 360 ऐड कर देते हैं। 360 ऐड करोगे तो 378 हो जाएगा। 4 1 2 1 3 3 1 डिग्री। एंगल P क्या बनेगा? 180 से ज्यादा हो तो क्या होता है? और बॉडी ईस्ट को फेस कर रही है, राइजिंग है, 46 डिग्री कंपास है, तो एंगल P क्या हो जाएगा? सर 360 माइनस एंगल P इज इक्वल टू LHA और 360 माइनस LHA। सर 360 माइनस LH 360 माइनस LHA है। तो एंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 एंगल P चाहिए ना हमको कि नहीं चाहिए? कितना हो जाएगा बोलो? वर्किंग 28 डिग्री। ठीक है क्या? एंगल P करेक्ट है? विनीत, यस सर। एंगल P ठीक है? यस सर। चलो वर्किंग करो, फिर इसका बताओ मेरे को क्या आता है। tan 47 डिग्रीज 18 मिनट अपॉन tan 28 डिग्रीज 38.6 मिनट इज इक्वल टू कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? यस सर। सर ये लेट आएगा ना सर यहाँ पे 47 डिग्री 23 डिग्री 21 मिनट। सर आपने लॉन्ग ले लिया। ओके, मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ, तुम लोग जाग रहे हो कि क्या कर रहे हो। 21 मिनट, गुड। सर 0.790 सर 0.79 नॉर्थ आएगा सर ए की वैल्यू। जीरो पॉइंट 79 नॉर्थ 9.038 ले लेते हैं। 038 नॉर्थ या साउथ? LHA between 270 and 90, LHA between 270 and 90 होगा तो क्या होता है? अपोजिट साइन रहेगा सर। अपोजिट साइन, तो लैटिट्यूड साउथ है तो ये हो जाएगा नॉर्थ।
ठीक है, अगला क्या है, tan डेक 03 डिग्रीज 31.4 मिनट अपॉन sin 28 डिग्रीज 38.6 मिनट is equal to सर 0.128446. okay, so 3 degrees 31.4 minute 10 divided by 28 degrees 38.6 minute sin 0.12845. इसका क्या साइन देना है? सर सेम एज डिक्लिनेशन सर, नॉर्थ. Same as declination. Very good. So C is equal to, सेम नेम होगा तो क्या करते हैं हम लोग? ऐड करेंगे. C इज इक्वल टू 0.91883. ऐड करेंगे. Zero point 91883. So tan azimuth 1 upon C into cos lat. तो C की वैल्यू तो आ गई 0.91883 into cos lat 23 degrees 21 minute cos is equal to inverse shift 1 upon x, then tan azimuth is equal to कितना आ गया? सर 49.85. 49.8 डिग्रीज. 49.8 डिग्रीज. ठीक है, डिग्रीज तो एक डिजिट पे ही ले लेते हैं, 1 डेसिमल प्लेस. नेमिंग सर नॉर्थ ईस्ट आएगा सर. प्रीफिक्स इज नेम सेम नेम्ड एज C सर. नॉर्थ, और सफिक्स इज नेम्ड एज अकॉर्डिंग टू LHS सर एंड बॉडी. LH ईस्ट. बॉडी राइजिंग है तो ईस्ट. सो ये तो एजिमथ है क्वाड्रेंटल नोटेशन में. अगर हम करें तो अगर हम इसका एज अ बेयरिंग भी अगर हम बोलें तो कितना आ जाएगा? गौतम कितना आ जाएगा बेयरिंग इसका? एजिमथ नॉर्थ 49.8, इसका बेयरिंग में अगर लिखूं तो एज अ ट्रू एजिमथ कितना आ जाएगा? सेम यही रहेगा सर. 049.8. सेम यही रहेगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, पूरा एग्जैक्ट बोलो. तुम तो बोलोगे जो 49.8 ट्रू सर. बोर्ड में तो बहुत कुछ लिखा है. सेम रहेगा मतलब कौन सा फिगर लिखूं? ट्रू एजिमथ 49.8. वेरी गुड. कंपास एजिमथ क्या दिया है? जीरो 46.0 डिग्रीज कंपास. कंपास एरर गौतम कितना होगा? कंपास एरर गौतम कहाँ चला गया गौतम? यस सर.
कंपास एरर 3.8 होगा सर। 3.8। तुम्हारा आंसर कंप्लीट है या अभी इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है सर। कंप्लीट करो। ईस्ट होगा सर। ईस्ट होगा। कैसे डिसाइड किया तुमने? कैसे डिसाइड किया? बता दो फिर, नहीं तो समझा दूंगा। कोई किस तरीके से किया तुमने? कंपास लीस्ट एरर ईस्ट। हाँ वेरी गुड, याद रखने का तरीका है, नहीं तो फिर उलझे रहोगे, कांटा बनाओगे इधर उधर, ट्रू इधर, कंपास इधर। कंपास लीस्ट एरर ईस्ट, ठीक है। वेरिएशन 3 वेस्ट दिया है, तो डिविएशन कैसे निकलेगा? इसका क्या फॉर्मूला यूज करते हो, कौन सा इक्वेशन यूज करते हो? कंपास एरर तो सारा तुम लोगों ने तो मैग्नेटिक और वेरिएशन उससे तो किया हुआ ना? यस सर। ये तो फिर नहीं, गलत लिखोगे तो तुम्हारा बहुत मार्क्स कट जाएगा भाई। वेरिएशन प्लस डिविएशन इज इक्वल टू कंपास एरर, ये तो मालूम है ना? यस सर। यस और नो? यस सर। सो 3.0 degrees west plus deviation is equal to 3.8 degrees east. Yes or no? यस सर। तो कैसे करते हैं हम लोग आगे इसके? ये पढ़ लो ना, उसको चैप्टर को दोबारा पढ़ लो अच्छे से। डिविएशन इज इक्वल टू 3.8 डिग्री ईस्ट। 0.8 सर ईस्ट। हाँ 0.8 ईस्ट। तुमने क्या किया, माइनस 3.0 डिग्री वेस्ट, ऐसा किया? यस सर। तो ये सही है गलत है? सही है सर। एनीबडी एल्स, कोई और आंसर किसी के हाथ में? कोई और बता दो क्या है? दिव्यांश? हाँ जी सर। करेक्ट लिखा है बोर्ड पे, मैंने क्या किया? नहीं सर, 6.8 डिग्री ईस्ट आएगा सर। साइन उधर जाके चेंज हो गया है, बट कैसे उसके बाद कैसे दोनों डिसाइड वो, करते हो तुम, साइन चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया? सर पहले तो नॉर्मल मैथ, उसके बाद फिर ईस्ट और वेस्ट भी देखेंगे। जब तक ईस्ट ईस्ट नहीं रहेगा तब तक कुछ कर नहीं सकते दोनों का। अगर उधर जाके 3.0 वेस्ट है तो उसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस उसका साइड भी चेंज कर देंगे। हम्म। तो ये 3.0 सब कौन से वेस्ट सर। चैप्टर में दिया हुआ, अच्छे से समझाया हुआ है? कन्वर्शन ऑफ बेरिंग, कंपास लीस्ट एरर ईस्ट, कंपास बेस्ट एरर वेस्ट, ये तो हो गया, ये तुमको मालूम है। कंपास एरर का क्या हिसाब किताब है? कहाँ पर दिया है?
एरर ईस्ट मैग्नेटिक लीस्ट, एरर वेस्ट मैग्नेटिक वेस्ट। ये तो अगर बीच का कुछ करना हो तो। डिविएशन फॉर द शिप्स हेड। अब अगर तुम डायग्राम बना के करना चाहते हो लंबा प्रोसीजर तो ठीक है, अगर या फिर द वैल्यू ऑफ डिविएशन डिपेंड्स ऑन द शिप्स हेड एंड नॉट ऑन द कंपास बेयरिंग, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा चार्ट वर्क में और अदरवाइज। कन्वर्शन ऑफ बेयरिंग, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा शायद हमको। बेयरिंग कंपास मैग्नेटिक चल रहा है अभी। कंपाइलेशन ऑफ कंपास एरर। कंपास एरर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिविएशन एंड वेरिएशन, जो हमने बोर्ड में लिखा है। It is easy to tabulate the value and names and just mathematically obtain the compass error using a thumb rule as illustrated below. गौतम ध्यान दे रहे हो? यस सर। तुम्हारे लिए स्पेशल है ये। If deviation and variation are of the same name, add and retain the name. If deviation and variation are of the same name, add and retain the name. If they are of the opposite name, subtract and retain the name of the larger one as shown below. तुमने जो बोला अगर उस तरीके से हम करें, जैसे 0.8 ईस्ट तुमने बोला, तो वेरिएशन 3 वेस्ट है और डिविएशन 0.8 ईस्ट है। ऑपोजिट नेम है तो उसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, रिटेन द नेम ऑफ द लार्जर वन, तो 2.2 वेस्ट आ जाएगा कंपास एरर। सामने लिख रहे हो तुम जो Yes, तुम्हारे sir. पास है, हाँ? तुमने बोला 0.8 ईस्ट डिविएशन, अब इस इक्वेशन में डालो वेरिएशन प्लस डिविएशन इक्वल कंपास एरर। 3 वेस्ट और 0.8 ईस्ट अगर करोगे, ऑपोजिट नेम सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरर आ जाएगा 2.2 वेस्ट। हमारा तो एरर 3.8 ईस्ट दिया है, तो गलत है आंसर। अब ये है, you are given deviation and variation, fill the compass error. You are given compass error and variation, find the deviation. ये देख रहे हो एक्सरसाइज बोर्ड पे, स्क्रीन पे? Yes, sir. ये करना चाहिए तुमको पूरा, तो थोड़ा समझोगे अच्छे से, ठीक है? Yes, sir. इसमें क्या होता है, जब तुम दूसरे साइड ले जाते हो तो साइन और वो दोनों चेंज हो जाएगा, और एक बार करने के लिए तुमको रिवर्स करके अच्छे से एक बार देखना चाहिए। जैसे एग्जांपल बोर्ड पे आ जाते हैं दोबारा। थ्री 3.8 ईस्ट, इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस 3.0 ईस्ट हो जाएगा। सेम रहेगा तो तुम जोड़ पाओगे, इज इक्वल टू 6.8 डिग्री ईस्ट। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तुम एक बार रिवर्स भी करके देख लो, उसमें मिस्टेक होने का चांस कम है। वेरिएशन प्लस डिविएशन 3.0 वेस्ट प्लस 6.8 ईस्ट इज इक्वल टू, ऑपोजिट नेम रहने से क्या किए, क्या बोला था हमने अभी थोड़ी देर पहले? Subtract or larger one. सब्ट्रैक्ट एंड नेम एज पर द लार्जर वन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Yes. 3.8 डिग्री ईस्ट आ जाएगा। इसमें तुम कभी भी डाउट कंफ्यूजन में जा सकते हो, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं होता है, बहुतों को होता है, बट उसका बेस्ट तरीका ऐसे करके एक बार दोबारा ऐसा कर लो, तो फिर तुमको डाउट हमेशा के लिए हट जाएगा। समझ आ गया? अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, लेट अस मूव ऑन।